चल रहा था, वेद का एक मंत्र आया। पहली बात तो आप ये समझ लो ठीक अच्छे से कि मंत्र कहते हैं विचार को। परमपिता परमात्मा ने वेदों के अंदर अपनी बात कही है। भाई हमारा पिता कौन है? ईमानदारी से बताओ जी, हमारा पिता कौन है? परमपिता परमात्मा। और परमपिता परमात्मा ने वो हम जीव आत्मा का पिता है और उसने अपने पुत्र जीव आत्मा के लिए आपको वेदों के माध्यम से कुछ सलाह दी है, कुछ उपदेश दिया है और कुछ बात ये कही है ये करने की है और कुछ ये बताई ये नहीं करने की है। मैं बड़े स्पष्ट और बहुत सरल भाषा में आपसे बात कर रहा हूँ जिससे आप समझ जाएं। तो वेदों में हमें ये बताया है और वेद जो है हमारे जीवन का क्या है? विधान है। जैसे किसी देश का एक विधान होता है, संविधान होता है, इसीलिए मनुष्य मात्र के जीवन के कल्याण और उन्नति का विधान है वेद, जो सब सत्य विद्याओं का क्या है? पुस्तक है। वेद के अतिरिक्त यदि हम किसी मत पद को मानते हैं तो वो असत्य है। जिसमें प्रमाण वेद ना हो और उस कार्य को हम कर रहे हैं तो वो क्या है? असत्य है। और हमने क्या संकल्प लिया था? हमने क्या कहा था? वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। अब तुम्हारे मन के अंदर एक बात पैदा होगी कि ये हम आर्य नहीं है। आर्य तो ये यशपाल है, हम आर्य थोड़ा ही हैं। आर्य कहते मैंने कहा वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सभी अच्छे लोगों का परम धर्म है। तो आप क्या कहोगे? भाई हम तो सबसे बढ़िया, फिर तो घटिया नहीं कहोगे। आर्य का मतलब अच्छे होते हैं। आप बताइए अच्छे हो कि बुरे? तो आर्य हो कि अनार्य? जो बुरे हैं वो अनार्य और जो अच्छे हैं वो आर्य। अच्छे लोगों के संगठन को एक समाज बनाया ऋषि ने और जिसको नाम दिया आर्य समाज। इसमें ये बात नहीं कि आर्य समाज कोई विशेष प्रकार के लोग होते हैं तो आर्य समाज ये तो मानते ही नहीं। आर्य समाज के लोग वेद के ज्ञान को हृदयंगम करके तब आपको ये बताने का प्रयत्न करते हैं भाई ये गलत है और ठीक। और जो मैं बताने जा रहा हूँ ना ये भगवान ने आप लोगों के लिए बताया है। सामवेद उपासना का वेद है। जब उपासक भगवान के नजदीक बैठ करके उसकी उपासना कर रहा था तो उसने कान में गुनगुनाया और उसने कान में आकर के बताया। ये तो मैं अपनी भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ। उसके अंतःकरण में अपने ज्ञान को गिरण किया, उतारा और कहा मैं त्वावाम अन्यो अन्यो अन्य समझिए। त्वावाम माने तू, अन्यो माने अन्य को। ये तो हमारी सामाजिक और प्रचलित भाषा भी है। मैं त्वावाम अन्यो विवो न पार्थिवो न जातो न जनिष्यते अस्वायन्तो मघवा निन्द्रवाजिनो गव्यं तस्वा हवामहे। ये वेद का मंत्र परमात्मा ने एक विचार दिया देवेंद्र जी और हमको मोदी का एक बात बताई। उसने कहा मेरे बच्चों देखो भगवान इंद्र, इंद्र कहते हैं ऐश्वर्यशाली को। आप कैसा बनना चाहते हो? दीन हीन कंगाल फटेगा आदमी बनना चाहते हैं, ऐश्वर्यशाली बनना चाहते हैं तो किसके संपर्क में आए? ऐश्वर्यशाली की। अगर छोटे साहूकार की नौकरी करोगे तो थोड़ी तनख्वाह मिलेगी और बड़े की करोगे तो बड़ी कंपनी होगी तो बड़ी मिलेगी नहीं। लेकिन ये बड़े शहर में ज्यादा मिलता है कि गाँव में ज्यादा मिलता है? मैं नौकरी करते हो तो जो हमारे जो विद्यालय हैं यदि वो ग्रामीण अंचल में है तो आवास थोड़ा छोटा मिलता है और मेरठ में महानगर में है तो ज्यादा मिलता है। तो आप किसकी नौकरी पसंद करोगे? बड़े की करोगे ना करोगे? ये तो मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो यहाँ भगवान वेद कहते हैं कि भगवान इंद्र बड़ा ऐश्वर्यशाली है तो किसकी नौकरी कर ले? किसकी आज्ञा का पालन कर ले? इंद्र की। जब इंद्र की आज्ञा का पालन करेंगे तो हम भी ऐश्वर्यशाली हो जाएंगे। होंगे नहीं होंगे? कई लोग तो यहाँ हालांकि एक शोर हो रहा उधर समझ में भी नहीं आ रही होगी बात और कई सुन रहे हैं और कई को ये भी हो सकता है कि जल्दी खत्म करेंगे भी जल्दी खत्म कर रहा हूँ। लेकिन एक बात जरूर बता दूं कि हे मोक्ष
मोक्ष ऐश्वर्यवान परमात्मा। परमात्मा कैसे भाई? मोक्ष प्रदान करने वाले केवल परमात्मा है। मोक्ष कहते हैं मुक्ति को बेटी। किसको कहते हैं? मुक्ति, छुट्टी, जन्म मरण के बंधन से छूट जाना, दुख के घोर कठोर जो हमारा घोर दुख जब आकर के घेर लेता है उनसे छूट जाना, वो क्या है? मुक्ति है। तो उसको कौन देता है? परम ऐश्वर्यवान परमात्मा। फिर आगे कहा स्वावान, तेरे जैसा शरण्य दे। शरण्य दे समझते हो? मंगल शरण्य, शरण देने वाला। जब हम कहीं फंस जाते हैं तो क्या चाहते हैं? शरण चाहते हैं। कहते तेरे जैसा शरण्य देवा, तेरे जैसा शरण देने वाला अन्य न दिव्य न पार्थिव। तेरे जैसा अन्य देव कोई नहीं है। न दो बात कही, अन्य न दिव्य न पार्थिवा। ये समझ रहे हो? आगे कहा न कोई न द्युलोक वाला है और न कोई पृथ्वी लोक वाला है। तेरे जैसा शरण देने वाला अन्य कोई न पृथ्वी लोक वाला है और न द्युलोक वाला है। आज हम लोग लोकांतरों शनिदेव और पुराने देव के चक्कर में आकर लोगों को डराते नहीं। कई लोग भगवान की तो बात करते नहीं, किसकी पूजा कराते हैं? कभी पितरों की पूजा कराते हैं। तुम्हारे पितर क्या हो गए? अभी मैं एक जगह चला गया तो बोले मुझे बहुत दिन में पता लगा एक का, अरे तो पता नहीं कब से पिछड़ रहा था हमारा पितर। मगर प्रोग्राम क्या है कि वो पंडित जी बैठे, पितर रूस रहे थे और उनका पितृ यज्ञ कराया। उनको पिछड़ रहा था बहुत दिन से। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा एक बात तो बता, जैसा तेरी माँ की लड़ाई हो रही तब हरी बोल चाल ली, क्यों ट्रैक्टर ले जाऊँ मैं? तेरी माँ जान नहीं दे देगी, तेरी लड़ाई है दोनों की है, लेकिन वो तेरा हित करेगी। एक फावड़ा भी ठान दे घर से। जब जीते जी वो तेरा सामान हमें नहीं दे देगी तो मरने के बाद कहाँ दे देगे भाई? क्यों परेशान करेगा? अपने पितर अपने लोगों को कभी परेशान नहीं करते, और यदि परेशानी करते हैं तो इस समय जो हमारे दुश्मन है हमारा कुछ नहीं कर सकते, मरने के बाद तो वे परेशान करेंगे। फिर आगे बताओ, जब हारे परेशान कर सके तो उन्हें क्या देर लगे? देर उनको तो मौका मिला पहुंच रहे। क्यों भाई? जब हारे वाले क्यों परेशान कर रहे थे? अरे सारा सांप अपने गले में गिर रहे, सारी बेइज्जती उड़ाना जितना भी अपने आप को ले रहे, जीते जी तो है, मरते इतने के बाद में परेशान कर रहे। ये सारे खंडे हैं पेट भरने के, इसीलिए सुधर जाओ, समझ जाओ। भगवान कहते हैं कि दिव्य न पार्थिव, न कोई द्युलोक में है और न कोई पृथ्वी लोक वाला ऐसा है जो तुझे क्या कर सके? अनेक प्रकार का सुख दे सके। देव ने जानते हो क्या कहा? न जाता न जनिष्यते, कोई नहीं उत्पन्न हुआ है और न उत्पन्न होवेगा। ये वेद का मंत्र है। न उत्पन्न हुआ है, और आगे भी लकीर खींच दी भगवान ने, ना उत्पन्न होवेगा। वो 1,97,29,29,125 साल से जो प्रक्रिया चल रही है प्रभु की, वही जब थी वही अब है, वही रहेगी। ये भगवान का ज्ञान शाश्वत है, ये बढ़ता घटता नहीं है। ये ऐसा नहीं कि कोई नियम घटा दिया कोई नियम बढ़ा दिया। तो क्या कहा फिर? अस्वायन्तः गव्यन्तः, अस्वायन्तः गव्यन्तः, हम सदंत अंतः करना चाहते हुए अपनी इंद्रियों को, अर्थात संयत इंद्रिया चाहने वाले होते हुए अपनी इंद्रियों को क्या करे? संयमित इंद्रियों के चाहने वाले होते हुए वाजिना, वाजिना कहते अमृत अन्न भोग के भागी, अमृत अन्न के भोग के भागी स्वाहमावहे, तुम्हें आमंत्रित करते हैं, अर्थात तुम्हें धारण करते हैं, अर्थात तुम्हें अपनाते हैं। किसको अपनाते हैं? परम पिता परमात्मा जो घोर नास्तिक है ना, जब उसके ऊपर कोई आपत्ति आती है, निश्चित रूप से मैं आपसे निवेदन करता हूँ, जब उसके भाई बंधु सगे संबंधी सब साथ साथ छोड़ देते ना, तो वो केवल परम पिता परमात्मा की उपासना करता है, भगवान को पुकारता है, उनको भी नहीं पुकारता जो आड़े पर घर के कर रहे, अलमारी कर रहे ना, मंदिर बनाते हैं। देख लो, ये ऑटोमेटिक सिस्टम है परम पिता परमात्मा का, आत्मा का। जिस समय हमारे ऊपर घोर आपत्ति आती है, हमारे घर में जो पूजा का स्थान जाती है, जहाँ मूर्ति रखी होगी, ऑटोमेटिक वहाँ ध्यान नहीं जाएगा, और वहाँ जब ध्यान
हम ब्रह्म परम पिता परमात्मा से आत्मा पुकार करता है अपनी रक्षा के लिए। इसका मतलब है हमारा उपास्य देव यदि कोई है तो वो परम पिता परमात्मा। तो भगवान वेद यहाँ कहते हैं देवेंद्र जी कि मानव का शरण्य देव वास्तव में परमात्मा ही है, अन्य न जूलोक का पदार्थ और न कोई पृथ्वी लोक का पदार्थ हो सकता। उसके आश्रय से हम उत्तम अंतःकरण वाले संयत पवित्र इंद्रियों वाले होते हुए अमृत भोग मोक्ष के भागी हो सकते हैं। उसका अपने अंदर हम आमंत्रण करना चाहिए। परम पिता परमात्मा का हम अपने अंदर क्या करें, आमंत्रण करना चाहिए। प्रातः काल जब हम ब्रह्म यज्ञ करते हैं यही तो करते हैं, सायंकाल जब हम यज्ञ करते हैं ब्रह्म यज्ञ तो यही तो करते हैं। ये तो संसार के कल्याण के लिए देखिए हो गया, लेकिन इससे पहले क्या है, भगवान को अपने अंदर क्या करते हैं, आमंत्रण करते हैं। इसीलिए परम पिता परमात्मा का सदैव स्मरण रखना चाहिए और स्मरण रखते हुए हम क्या करें, आगे बढ़े। एक नौजवान था, बहुत बढ़िया अच्छा परिवार, महात्माओं के साथ थोड़ा बैठ हो गई। तो अकेला व्यक्ति जब बच्चा थोड़ा सा धर्म कर्म की बात करता है तो सबसे पहले घर वालों को एक ही बात दिखाई देती है, इसका विवाह कर दो। यही बाबा जी न बन जा, यही महात्मा न बन जा, इसका विवाह कर दो। तो ऐसा ही हुआ कि सब चलता रहा प्रकरण। एक परिवार में अच्छी खासी जमीन जायदाद और माता पिता बढ़िया नौकरी करते थे, लेकिन इस नौजवान के मन में विवाह के प्रति उदासीनता थी। तो ये पूरे परिवार के लोगों ने एक गुपचुप योजना बना करके आज कुछ मेहमान आ गए और ये दूध लेने चला गया या खाने पीने की मिष्ठान सामग्री लेने के लिए चला गया। कोई देवेंद्र जी जैसा व्यक्ति रास्ते में मिला और कहने लगे ना, कहाँ से आ रहे मेहमान कहाँ से आ रहे? उनको मेहमान कैसे, उनको आज सिक्का चढ़ागा सारे गांव में होता है, सारे गांव में निमंत्रण है, तुझे पता ही नहीं। तेरे विवाह संस्कार की आज वो है, मेरे की मुझे तो पता ही नहीं। तो घर जाके माँ से पूछा, माँ ने कहा हाँ है तो ऐसे, तुमको मुझे पता नहीं। बोले ठीक है। तो दूध का जग लेके जैसे चला वो तो मेरी गाड़ में रख दिया, सड़क पर रख दिया और घर तो सीधा बटिया हो गया। और वहाँ दूर जाकर के कहीं 2-4 पैसे रहे हुए बस में चढ़ गया और आगे जाकर के कहीं नदी के किनारे उतर के पैदल रात में जा रहा है। घर वाले देखते फिरे, वहाँ एक प्लेज थी और प्लेज में एक बड़ी थी झोपड़ी में कुछ लोग थे। वहीं जाकर के अपना सारा टुकड़ा सुनाया और वहीं रहना प्रारंभ कर दिया। जब वहीं रहना प्रारंभ कर दिया तो वही कचरे भूख खरगोजे खाए, पानी पिया, रोटी बनाने के साथ खाए। 1-2-4 दिन निकल गए। जब इस तरह की बात लोगों ने देखी तो इसको क्या कह दिया, महात्मा। जब इसको महात्मा कहा तो इसने 15-20 पैसे का मंगाया क्या, गेरू, और गेरू मंगा करके अपने कपड़े क्या कर लिए, लाल कर लिए, लाल कपड़े कर लिए। और लोग अब वास्तव में महात्मा कहने लगे। जब महात्मा इसको कहने लगे तो मन के अंदर एक विचार प्राप्त हुआ परम पिता की ओर से। देखिए क्या कमाल की है, प्रेरणा हुई। इसने कहा यार महात्मा तो तू है नहीं, तू तो विवाह शादी से बच करके भागा था, थोड़ा है खाते में, महात्मा नहीं है तू, और लोग तुझे महात्मा कहते हैं। तो इसके मन के अंदर एक प्रेरणा पैदा हुई कि अब महात्मा ही बन के दिखाऊंगा। इसके मन के अंदर क्या पैदा हुई, अब महात्मा ही बन के दिखाऊंगा यदि लोग मुझे महात्मा कहते हैं। तो पूरा का पूरा संकल्प कर लिया और आज इसने कहा, इंद्रियों के संयमित की बात की ना, कि आज से मैं अपनी दृष्टि को नीचे करके रखूंगा। मैं अपनी दृष्टि से, क्योंकि वो ज्यादा विद्वान तो था नहीं, केवल एक इंद्रिय के तब के लिए उसने विचार किया कि आज से मैं अपनी नजरों से कभी ऊपर नहीं देखूंगा, नीचे देख करके चलूंगा। और 6-4 महीने के बाद में प्लेज खत्म हो गई, वहाँ के लोग चले गए। और जाने के बाद इसको कहा, भैया अब तो रोटी हम बना नहीं सकते, ये गांव बस्ती है, इसमें जाकर के रोटी मांग करके अपने पेट भर लेना और अपना काम करना। तो इसी प्रकार से ये चलता रहा। व्यक्ति का गाँव में जाता, हाथ पे नजर नीचे करके रोटी लेता, खाता, अपनी कुटिया में जाकर के भजन करता। और भजन करने के बाद लोगों उसकी प्रशंसा करने लगे, सिद्धि फैलने लगी, ख्याति फैलने लगी। तो एक दिन क्या हुआ कि जिस घर में जाता था, रोटी मांगता था, 1 से 2 मिनट में रोटी आ गई तो आगे, नहीं तो ये आगे चलता। बड़ी श्रद्धा उत्पन्न हुई गांव के लोगों के साथ। हुआ क्या, एक दिन एक परिवार में जाकर के इसने कहा भिक्षाम देही,
तो वो बेटी घर में थी, माँ ने रोटी बनाई, बोले महाराज को जल्दी रोटी दो अन्यथा कहीं निकल ना जाए। महाराज का भी बड़ा डर होता है, अगर निकल गया कोई बड़ा अनर्थ ना हो जाए। तो ये बेटी बहुत बड़ी रोटी गरम गरम सिकती सिकती पहली रोटी लेकर के आई और ऊपर साग रख करके जैसे इसको दिया सब्जी, तो वो गरम रोटी थी, हाथ जल गया। हाथ जल गया तो रोटी छूट गई, छूट नहीं थी और ये रोटी वहीं गिर पड़ी, साग वहीं खल गया, सब्जी वहीं बिखर गई और ये दूसरे घर में जाकर के रोटी मांग रहा है। रोटी खाने के बाद अपनी कुटिया में चला गया। ये ऑटोमेटिक होता क्या है, अनायास वह बेटी 2, 4, 6 दिन के अंदर बीमार हो गई और सारों को सारी 7 डॉक्टर वैद्य चिकित्सकों को दिखाने के बाद वो ठीक नहीं हुई, मरणासन हो गई। और ये प्रवाद फैल गया कि साधु ने उसको क्या दे दिया, श्राप दे दिया, क्योंकि वो रोटी वहीं गिर गई थी, वो गिर करके चला गया। तो ऐसा कारण रहा और इसके मन के अंदर बैठ गई। देवेंद्र जी जैसे लोग वहां संत के पास गए, 2, 4, 6 महीने के, महाराज ये तुमने क्या कर दिया, सारे गांव बस्ती के लोग आपको उड़ाना दे रहे हैं। एक महाराज आए थे, उन्होंने इस बेटी को साथ दे दिया। इसने कहा कौन बेटी, कैसी बेटी, मैंने तो कभी किसी को साथ दिया ही नहीं। अरे वो रोटी तो गिर गई थी, अरे रोटी तो इसलिए गिरी थी कि मेरे हाथ जल गए थे, जब हाथ जले तो रोटी तो गिरेगी। मैंने किसी को साथ बाप नहीं दिया है, मैं जानता ही नहीं साथ क्या होता है, मैंने तो देखा भी नहीं था कि वो बेटी कौन है। उन्होंने कहा कि नहीं महाराज हम नहीं जानते, आपको चलना पड़ेगा एक बार। तो ये अपनी कुटिया में बैठ करके भगवान से बात करता है और रोता है और रो करके कहता है मैंने प्रभु ऐसा नहीं किया, यदि मेरे कारण से लोगों को ये लगता कि ये बेटी बीमार है तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि वो ठीक हो जाए। मेरा कोई इसमें दोष नहीं है, मैंने विचार भी नहीं किया। और लोगों के कहने से ये वापस गांव बस्ती में आया और उस बेटी के पास बैठ करके फिर मन के अंदर वही कामना की और कामना करने के बाद अपनी कुटी को लौट गया। कथानक ऐसा आता है कि वो बेटी धीरे 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 समय आता है ठीक हो गई। और ठीक होने के बाद इसके मन के अंदर एक बात पैदा होती है इस लड़की के कि जिस संत के अंदर इतनी ताकत और सामर्थ हो, जैसे याज्ञवल्क्य महाराज थे, गार्गी थी, अनुसैया थी, इसके मन के अंदर एक बात पैदा हुई कि मैं अरे गहरे किसी ऐसे इंसान से शादी नहीं करूंगी जो मेरे जीवन को बेकार और व्यर्थ कर दे, जो केवल मशीन समझे। मैंने एक निर्णय कर लिया है कि जिसके अंदर इतना सामर्थ हो, यदि मैं विवाह संस्कार करूंगी तो उसी से करूंगी। और जब स्वस्थ हो गई तो एक दिन कुटिया पर जा पहुंची संत की, और संत की कुटिया पर जाने के बाद बोली कि महाराज मैं आपको संस्कार करना चाहती हूँ, आपने मुझे जीवन दान दिया है। उसने बोला मैंने कोई जीवन दान नहीं दिया, विवाह संस्कार करना होता तो मैं 8 साल पहले कर लेता, मुझे विवाह में कोई रुचि नहीं है, मुझे संस्कार नहीं करना। बोले करना तो पड़ेगा, मुझे बचाया क्यों है। अब संत महात्मा असमंजस में इसने कहा मुझे शादी नहीं करनी, शादी नहीं करनी तो सामने जो ये कुआं इसमें डूब करके मरूंगी, नाम तेरे ही लगना है। मुझे क्यों बचाया, नाम तो तुम्हारे ही लगना है। कह रहे देवी मुझे क्षमा करो, मेरा कोई टैक्स है ही नहीं इसमें, नहीं मैं तो शादी आपसे ही करूंगी। डूब के मर जाऊंगी, बोले मर जा डूब के मरना। और ये दौड़ करके गई और कुएं के उसके पेट पर खड़े होकर के उसके छलांग लगा दी। लेकिन जब व्यक्ति मरता है तो आवाज बदल जाती है और मरते व्यक्ति को व्यक्ति देख नहीं सकता, मर जाए तो मर जाए, लेकिन मरते हुए को देखते वो प्रयत्न करता है कि किसी तरह इसको बचा ले, किसी तरह बचा ले। जब इसकी आहा और करुणा की वेदना निकल रही थी डूबती हुई, तो संत से न रहा था। इसने कहा हमारा काम तो जीवन देने का, जीवन रक्त करने का नहीं है। इसने उठा करके रस्सी में डाली और रस्सी पकड़ करके जैसे वो बेटी बाहर निकली, तो महात्मा ने जो उसका संकल्प था मैं क्या करूं, अब मेरे कारण ये जीवन जा रहा है तो पाप तो ये भी है। कहने का अभिप्राय कथानक लंबा है। जब विवाह संस्कार नहीं हुआ था तो महात्मा की उस नेत्रों के अंदर पानी में नाव चले तो चले मत, नाव में पानी आने दो, रूपों को नयन भले ही देखे, नयन में रूप समाने लगे। जब ये स्थिति हमारी हो जाती है तो आवाज नहीं आ रही, मैं दोपहर बाद त्राटक कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, त्राटक। जब वो व्यक्ति किसी आंख से आंख मिला करके बात करता है तो उस व्यक्ति को उसकी बात मानने के लिए व्यक्ति बात हो जाता है। इतनी ताकत इंद्रियों के अंदर आ जाती है। अर्थात उसका, जैसे आपने गांधारी का प्रकरण देखा होगा, तो मेरा कहने का अभिप्राय है जब वो महात्मा किसी भी व्यक्ति के साथ, ऋषि ध्यान यदि किसी के साथ, चाहे वो राजा हो चाहे कोई व्यक्ति, तो आंख से आंख मिला करके बात करते थे तो मैदान साफ हो जाता था। कितने लोग थे, कितने लोग उनकी बुराई करते थे,
कितने लोगों ने जहर पिलाने का प्रयत्न किया, लेकिन जब सामने आता था रास्ता साफ हो जाता। अनेक लोग उनके अनुयायी बनते चले गए। यदि ऋषि में तप न होता तो कभी ना होता। आज तो हम ऋषि के हजारों शिष्य घूम रहे हैं, कहीं परिवर्तन है क्या? जी, ऋषि के कितने शिष्य घूम रहे हैं, खूब बिल्डिंग भी बन गई, लेकिन भवन भी हो रहे हैं, शास्त्रार्थ महारथी भी बहुत है, लेकिन परिवर्तन है कहीं? ऋषि की इंद्री में तप नहीं है, कोई बैठ करके तप नहीं करा, केवल रोटी और रोटी तक हम सीमित है, कोई भाषण दे दो और जय हवन कर लो। ये सीधी सी बात है, सच्चाई 1-2% किसी को हमें कोई व्यक्ति पढ़ा हो, जो पढ़ा है वो समाज को छोड़कर अलग हो जा, क्योंकि सुधारने वाला ये है नहीं, सुधारने वाले वे भी नहीं, वे भी तो सही है, यही रह रहे, यही खा रहे, क्यों मार बढ़ागा, सही खाओगे, सही खाओगे तो फिर बराबर ही नहीं होंगे। देख भी ऊपर बैठ के 4 मंत्र पढ़ लिया, आचरण नहीं किया तो परिवर्तन हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। ये सब कहने की बात है। ऋषि का जीवन जैसे किया ऐसे जीवन जिएंगे तो अपने आपकी इंद्रियों में तब बढ़ेगा। तो कहने का अभिप्राय है, जब विवाह संस्कार होगा, ये संत गृहस्थ में चला गया तो संत ने पाया कि आंखों के अंदर जो पावर थी, जो शक्ति थी, आज धीरे धीरे देखते वो 5-4 साल के बाद में वो सारी क्या हो गई, धीरे धीरे इंद्रियों की शक्ति समाप्त होती चली गई, और जहां से शुरुआत हुई थी व्यक्ति फिर जाकर के वही खड़ा हो गया। तो कहने का अभिप्राय केवल एक इंद्री से बात बनने वाली नहीं है। एक इंद्री का तप करने के बाद कब हम पद से गिर जाए, जब हम 5 इंद्रियों को एक साथ लेकर के चलते हैं, मन को अपने बस में करते हैं, तब बात बनती है, तब हम मुक्ति की ओर जाते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ में आपको परमपिता परमात्मा सुख दे, और आपको परमपिता परमात्मा क्या दे? आपको परमपिता परमात्मा सुख के साथ में शांति दे। क्योंकि इस यज्ञ के 2 अर्थ होते हैं, एक अर्थ होता है प्रवृत्ति और एक मार्ग होता है निवृत्ति। प्रवृत्ति में सुख है, यदि व्यक्ति के जीवन की केवल प्रवृत्ति बनी रही तो सुख और दुख आएगा। तुम्हारे जीवन में क्या आएगा, मेरे जीवन में क्या आएगा, सुख और दुख आएगा। और ये प्रकार का व्यक्ति क्या उठेगा, भाई सुख दुख का तो जोड़ा है, जहाँ सुख आवे वहाँ दुख भी आवे, कोई बात नहीं। लेकिन भगवान के राष्ट्र में दुख का वर्णन नहीं है। उन्होंने कहा इस यज्ञ का मार्ग प्रवृत्ति है, तूने केवल प्रवृत्ति को अपनाया था, निवृत्ति भूल गया था, इसलिए सुख भी आया और दुख आया। प्रवृत्ति के साथ में निवृत्ति को अपना ले, स्वाहा। जब निवृत्ति हो जाएगी तो तेरे जीवन में सुख भी होगा, तेरे जीवन में शांति होगी। इस यज्ञ के उपरांत ये सारे जो लोग बैठे हैं, ये आपके जीवन के लिए कामना करते हैं देवेंद्र जी, आपके परिवार के अंदर परमपिता परमात्मा सुख और शांति प्रदान करें, सुख और दुख नहीं। ये माताएं जो बैठी है, जब आशीर्वाद देती हैं किसी बहू बेटी को, तो क्या कहते हैं, भगवान तुझे क्या दे, सुख और इसी में ताकत है। ये कहते भगवान क्या तुझे सुख दुख दे, जोड़ा क्या सुख दुख का जोड़ा ऐसा का कोई एक गुण भी नहीं कह सकते, क्योंकि अंदर से निकलेगा ही नहीं। आत्मा का स्वभाव दुख है ही नहीं प्राप्त करना, वो तो मांग करता है सुख और शांति की, लेकिन शांति मिलेगी प्रवृत्ति के साथ निवृत्ति हो। यज्ञ के 2 रूप है, जितने भी हम कर्म करते हैं उनसे सुख मिलता है, लेकिन जब हम यज्ञ कर्म करते हैं इससे विशेष प्रकार का सुख मिलता है। सुख विशेष स्वर्ग है, और विशेष प्रकार का स्वर्ग वह है जहाँ विशेष प्रकार का सुख वह है जहाँ स्वर्ग हो, जहाँ आनंद हो, जहाँ छोटे बड़ों की आज्ञा का पालन करते हो, जहाँ बड़े छोटों की भावनाओं का ध्यान रखते हो, वो क्या है, स्वर्ग है। इसीलिए बहनों बेटियों, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस भगवान वेद की बात को हृदयंगम करो, अपने जीवन को बना लो। यदि तुमने अपने जीवन को नहीं बनाया, हम इकट्ठे भी हुए, देवेंद्र जी ने बुला लिया, हम इकट्ठे भी हुए, लेकिन हम तो किसी मत पंथ के साथ में जुड़ करके अपने कमरे में। आदरणीय संरक्षक जी, कमाल हो गया, मैं एक जगह गया, उन्होंने कहा जी वेद तो ठीक है, लेकिन वेद तो बहुत बाद की बात है, पहले तो पुराण है। वेद तो भगवान ब्रह्मा ने बनाए हैं, और ब्रह्मा को कौन मानता है? जब ब्रह्मा कोई नहीं मानता तो वेद को कौन मानेगा? ये तो पुराण है। नहीं, हम यहाँ मतलब अपनी बहस करते हैं, खंडन करते हैं, ब्रह्मा ने नहीं बनाई। अरे मैं तो आपको बता रहा हूँ कि मैं हाथ जोड़ के सर, मैं तो उन्हें बता रहा हूँ, आप मेरी बात को सुन रहे हैं। मैंने कहा मैं एक जगह गया, आपकी स्थिति समाज में ये फैल रही है, आपकी स्थिति ये है, जो पौराणिक लोग हैं वो कह रहे हैं, मैं तो उनको कह रहा था कि आप नहीं जानते। अरे आप सुन नहीं रहे, मैं कह रहा हूँ कि ये जो वेद है ये, आप मुझे भी कहने लगे, वो तो कहता कल को प्रचार शुरू कर दियो, मेरी सुनी है नहीं पूरी, क्यों जी?
मैं कह रहा समाज के अंदर इस प्रकार की बात फैल रही है जो मैंने सारे जीवन में नहीं सुना। और मैं अभी जब वहां गया खिलौना इंटर कॉलेज में, तो वहां कुछ लोग पौराणिक आए हुए थे। उन्होंने कहा है तुम वेद वेद करते हो, आपस में चर्चा कर रहे हैं, ये वेद वेद करते हैं, वेद तो भगवान ब्रह्मा ने बनाया, हम तो नहीं मानते, लेकिन उनकी चर्चा थी आपस में, उनको जवाब तो दो। ऐसे कहने से मुझे तो आप कह लोगे, मैं आपको कह लूंगा, उन्हें जवाब देना। हमने जवाब दिया तो वो कहते हैं देखो क्या षड्यंत्र चल रहे, कभी मैंने सुना नहीं था। अरे भगवान ब्रह्मा ने बनाए वेद और एक मंदिर है वेद का, भगवान ब्रह्मा का, उसे कोई मानता नहीं, उसके बनाए हुए वेद को कौन मान लगा। ऐसी जो पब्लिक बैठी हुई है वही ठीक करे, मान लगी नहीं मान लगी, अगर कोई जवाब नहीं देगा, है नहीं। तो ऐसे ऐसे षड्यंत्र हमारे लिए चलाए जा रहे हैं, बेटियों के लिए चलाए जा रहे हैं। और जो कुछ भी है वो पुराण है, भागवत है, भागवत की कथा करो, उसमें सब लोग जो है भगवान भी किसको नमन करते हैं, भागवत को नमन कर। ऐसा सब दुष्प्रचार आपके बीच में फैलाया जा रहा है, तो इसलिए बहुत सावधान होने की आवश्यकता है। आपको किसी प्रकार से भी लोग बहकाएंगे, साम से, दाम से, दंड से, वेद से, वेद का नाम भी लेंगे बीच में, लेकिन वेद को मानेंगे नहीं मानेंगे। इसीलिए जब भी आपके सामने कोई चर्चा करे तो बहुत सावधान होकर के सुनो। भगवान वेद कहता है कि परमपिता परमात्मा के बगैर ना पृथ्वी लोक में, ना जुग लोक में, ना पहले था और ना आगे कोई आपको शरण देने वाला होगा। इसीलिए हम किसकी आज्ञा का पालन करें, केवल वेद की आज्ञा का पालन करें। ये पुराण शास्त्र, पुराण बाइबल जितने भी लोग थे ये तो सब कल की हैं, ये सब कल के आए हुए हैं। और आने वाले इसी प्रकार से यदि हम सावधान न हुए, न जाने एक मत पंथ और कौन सा उठ खड़ा होगा। तो जब तक हम वेद को हृदयंगम नहीं करेंगे, वेद के अनुसार नहीं चलेंगे, तब तक ये खरपतवार हमारे जैसे फसल में जमते हैं ना, इसी प्रकार से जाने कितने मत पंथ आएंगे और हमारे इस वेद ज्ञान को धूमिल करने का अहर्निश प्रयत्न करते रहेंगे। तो इसीलिए कहा हम क्या करें, जो जागा तम ऋचा कामयन्ते, जो जागता है उसे ऋचाएं चाहती है, और जो जागता नहीं उसका कोई भी बेवकूफ बना करके चला जाता है। वो आपका धन भी हर लेता है और आपका ज्ञान भी हर लेता है। मैं निवेदन करता हूँ, मेरी बेटियों ने, मेरी बहनों ने अपने घरों के अंदर यदि कहीं छोटे छोटे किसी कोने में रखे होंगे ना, क्या अनेक प्रकार की चीज रखी होगी, कहीं वे आजकल वो चल रहे हैं ना, क्या नाम, खाटू श्याम वाली चर्चा है। अब खाटू श्याम का खूब चल रहा, 4 साल पहले कम था, तो नया आ गया नहीं आ गया। उससे पहले क्या था, ये वो साथ लेकर के चलते ना, लड्डू गोपाल जी महाराज। लड्डू गोपाल तो भगवान नहीं, लड्डू गोल होता है, सारी सृष्टि भगवान ने कैसी बनाई, गोल बनाई। तो असली भगवान तो वो है जिसने सारी सृष्टि को गोल बनाया है। अब इतना सा वो गोपाल है। तो मेरा कहने का अभिप्राय है, मेरी बेटियों, ये मैं आपको जबरदस्ती नहीं कह रहा हूँ, मैंने भगवान की बात आपको बताई है। भगवान की बात को ग्रहण करो और अपने घर के किसी कोने में बैठ करके 24 घंटे के अंतराल में 5 से 10 मिनट उस भगवान का चिंतन किया करो, आपको प्रेरणा होनी प्रारंभ हो जाएगी। आप गायत्री के साथ जुड़ो, किसके साथ जुड़े, आप गायत्री के साथ जुड़े, अपने घर के किसी कोने में बैठ करके 5 से 10 मिनट। अब जितने भी लोग यहाँ हैं, घर में मंदिर बना रखे हैं सबने, एक कोने में पूजा का स्थान, लेकिन वहाँ जड़ प्रतिमाएं रखी हैं। ये जो चेतन प्रतिमा है वहां नहीं बैठते, अगर बैठ भी गए तो उनको वहीं बैठ करके थोड़ा बस करना है, कभी नाराज ना हो, ना प्रतिमा में ये है और ना प्रतिमा इनमें है, बस औपचारिकता है। अरे औपचारिकता तो इस यज्ञ में आने के बाद यदि देवेंद्र करेगा तो आने वाले यज्ञ में अगला व्यक्ति तो नहीं। औपचारिकता करके देखो, हमारे साथ 10 बार निमंत्रण दियो, हम आओगे आओगे भाई यो यशपाल कई बार अमृत जी कहेगा प्रेम से दिवा फिर भी आवे या पड़ जावे नो मिलो जरा दूरी हां चले गए तो आदमी भगा चला गए और देवताओं की गैर बदमाशी करेंगे तो कहां जाएंगे। तो मेरा कहने का अभिप्राय है, अग्नि वही देवाना मुखम, देवताओं का यदि कोई मुख है तो वो अग्नि है। बेटियों बहनों, मैं आपसे फिर निवेदन करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ, आपका सौभाग्य है, आप सामवेद के यज्ञ में आए हैं और सामवेद का यज्ञ ये साक्षात परमात्मा का भौतिक रूप है। इसीलिए अपने घर में यदि आपको स्थापित करना है तो यज्ञ को स्थापित कर लो, विष्णु को स्थापित कर लो, लक्ष्मी आ ही जाएगी, और चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं। मैंने आपसे बहुत स्पष्ट रूप से कहा, ये कोई जबरदस्ती नहीं, ना बहकाने की बात है। शेष अपने आत्मा से बैठ करके घर के किसी कोने में पूछा करो। जब ये सारी सृष्टि बनी थी
कहीं छोटा टुकड़ा ही ठाकुर श्याम का नहीं था, कहीं कृष्ण जी का छोटा टुकड़ा नहीं था, कहीं भगवान शिव का टुकड़ा नहीं था। ये सारे टुकड़े यदि बनाए तो वो आपने बनाए, आपने बनाए, आपने बनाए और अपनी रोटी रोटी चलाने के लिए उनको स्थापित किया। पहले तो भगवान की सृष्टि बनी थी और इसी प्रकार से ये खत्म हो जाएगी। और ये जब कोरोना चला कहाँ चले गए ये सब बनाने वाले? तभी सृष्टि चली, तभी सृष्टि चली, तभी सारे काम हुए। तब तो घर में बैठ करके उपासना कर रहे थे, तब तो घर से निकल करके कहीं मंदिर में घंटा हिलाना नहीं जाते थे। और कोरोना के साथ में सबका स्वास्थ्य ठीक हुआ, दूर तक दिखाई देने लगा, प्रदूषण घटा, मन में शांति बढ़ी, ये नहीं बढ़ी। और जितने हम प्रपंच में घुसेंगे उतनी दिक्कत होगी। यदि साधना प्राप्त करनी है तो संबंधों को समेटना पड़ेगा, यदि साधना बढ़ानी है तो संबंधों को समेटना पड़ेगा, और यदि साधना नहीं बढ़ानी तो संबंधों को कितने भी बिगाड़ लो और बढ़ा लो, हम परमात्मा को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। संबंध बनाने हैं तो परमात्मा से संबंध बनाओ अपने घर के किसी कोने के अंदर बैठ करके। मैं पुनः आग्रह करता हूँ 5, 10, 15, 20 मिनट, ऋषि तो 1 घंटा कहते हैं, बुखार भी हो जाए, बीमारी भी हो जाए तो भगवान का 1 घंटा ध्यान करना न भूले। तो इन्हीं शब्दों के साथ आदरणीय देवेंद्र जी का आभार व्यक्त करता हूँ। ये बहुत बढ़िया व्यक्ति है, इनका परिवार बहुत बढ़िया व्यक्ति है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई व्यक्ति हम नापते हैं लोगों को बड़े घर से, बड़ी संपत्ति से, बड़े व्यवसाय से। कहा कि वो किसी ने कहा है, रकबा तेरी कोठी का मिलो हुआ तो क्या, दिल में जगह तो 1 इंच भी नहीं, दिल में जगह तो 1 इंच नहीं, कोई माने नहीं होते। अर्थात जहाँ श्रद्धा होती है, जहाँ प्रेम होता है, जहाँ रात दिन व्यक्ति सबके सुख दुख में साथ खड़ा रहता है। और पूज्यपाद ब्रह्मचारी जी महाराज के आपने दर्शन किए, ऋषि के साहित्य को पढ़ते हैं और जहाँ यज्ञ का आमंत्रण आपको मिलता है, निश्चित रूप से आप अपना काम छोड़ करके वहां जाते हैं। ये बहुत सौभाग्यशाली हैं। इन्होंने पूज्यपाद गुरुदेव के साथ रह करके उनके छाया चित्र को बनाने का काम किया और विद्यालय में वर्ष के अंत में कई बार अपना योगदान देते हैं। तो मैं ऐसे परिवार को और इनका ये बेटा दिव्यराज दिन दुनी रात 24 दिन उन्नति प्रदान करे, इनके पुत्र वधु भगवान इसको सामर्थ्य दे, शक्ति दे और इस घर में आपके आशीर्वाद से शांति सुख और समृद्धि बनी रहे। ठीक है बेटी, इसी प्रकार से अपने घर को लेकर के आगे चलो। कुछ बात केवल बेटी सुनने की होती है, कुछ बात केवल करने की होती है, कुछ इधर से सुन करके इधर का निकालने की होती है, और कुछ इस कान से सुनकर इस कान से सुनकर हृदयंगम करने की होती है। अपने हृदय में ले जा करके रख लेते हैं, बैठा लेते हैं, वो वपन करने की नहीं होती। जिस घर में इस प्रकार की चर्चा चर्या होती है, आचरण होता है, वो घर स्वर्ग बन जाता है। आज तुम्हें इस घर को क्या बनाना है? स्वर्ग बनाना है, अच्छा बनाना है। ठीक है भाई बाबू जी, ये ये बेटी हम इनके विवाह संस्कार में गए थे, बहुत बढ़िया बेटी है, वो दूसरी बेटी है, उसके विवाह संस्कार में भी हमें जाने का अवसर मिला। तो मैं अपने इस परिवार को बहुत आत्मीयता के साथ में निवेदन करना चाहता हूँ, अपने सामंजस्य को भी बढ़ाएं। थोड़ा थोड़ा गलतियां, वैमनस्य, बुराइयां सब लोगों से होती है, हमसे भी होती है। जहाँ हम रहते हैं, अरे ऋषि को नहीं बख्शा, राम को नहीं बख्शा, लेकिन मैं निवेदन करता हूँ धीरे 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 नजदीक आए और यही हमारे जीवन का रस है। इसी रस में अपने जीवन को जिए, अन्यथा मरने के बाद सब लोग बढ़िया हो जाते हैं, हम सबको सत्य कर देने लगते हैं और जीते जी कोई बात नहीं रहती। तो भाई यशपाल जी बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं और हमारे दोनों भाई, दोनों ये बेटियां, और ये बेटी भी आ गई, आज क्या नाम इसका सामने बैठी है मेरठ से चल करके। बहुत साधुवाद, धन्यवाद उन्होंने परिवार के साथ, और आदरणीय त्रिलोक जी का भी बहुत धन्यवाद। हम लोग के दर्शन करते रहते हैं। बेटियों सब अब देवेंद्र जी से कहूँगा आगे का आह्वान करें।